हाय। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही वाइटल है। मैं एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 22 पार्ट है सारे पार्ट आप बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हो। तो वही वही मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको 22 पार्ट एग्ज़ाम हॉल में भूलने नहीं देना है, याद रखने की एक ट्रिक बोल देना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर, तभी आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ट्रिक वाला वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और जो दूसरा चीज़ है, एक्चुअली मेरा एक फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में, तो फिर मुझे इतने एडिटिंग आता नहीं है, तो फिर आप एडिटिंग में मत जाइए, जस्ट कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कीजिए, ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में आसानी से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बोला जाए, तब आप तुरंत उसका आंसर दे सके। क्योंकि बहुत सारे पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट, उसको सीक्वेंशियली याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 लाइनें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ओनली 3 लाइन्स। मेरा जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट श्याम एंड राम। ये लाइन सिर्फ आपको याद रखना है। आपको फर्स्ट जो 11 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो यू है ना, यू का मतलब क्या है, यू से पता चल जाता है पार्ट 1, दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। सी का मतलब यहाँ पर होता है कि सिटीजनशिप, पार्ट 2। अब यहाँ पर एफ जो लिखा हुआ है, एफ थर्ड पार्ट को आइडेंटिफाई करता है, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। अब डी से यहाँ पर पता चल जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4। पार्ट 4A में क्या लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। यू से यहाँ पर पता चल जाता है पार्ट 5, दैट इज यूनियन। एस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पार्ट 6, दैट इज क्या है, स्टेट्स। एस मीन स्टेट्स। 2 से पार्ट 8 को आइडेंटिफाई किया जा रहा है टी से, जिसका मतलब है द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। अब यहाँ पर जो यू है, इससे पार्ट 8 को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसका मतलब है यूनियन टेरिटोरीज, पार्ट 8। पी से कोई भी कह सकते हैं, पी मीन्स पंचायत, जो 9th पार्ट को समझाया जाता है। 9A का मतलब यहाँ पर होता है एम। एम मीन्स म्यूनिसिपलिटीज। एस मीन्स क्या, एस मीन्स शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, पार्ट 10। यहाँ पर राम लिखा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, श्याम एंड राम। तो राम का 8 से क्या हो जाता है, 8 से हो जाता है आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो जो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम पे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आता है, 3, 4, 4A, 5, तब आपको मीन्स सीक्वेंस याद रखना दिक्कत हो जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव कहाँ कहाँ पर है। अगर ये लाइन आपको याद रहेगा तो फिर आप इसके नीचे 1, 2, 3, 4 करके ट्रिक आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से, तब आप इजीली कह सकते हैं कि हाँ 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आ जाता है। और ऐसा भी पूछ सकता है कि 4A में क्या है, तो लाइन आपको याद रहेगा और 4A का फॉर्म एफ आपको दिमाग में रहेगा, तब आप कह सकते हैं कि हाँ एफ से तो फंडामेंटल राइट हो सकता है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में आता है, तो फिर 4A से फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगा। ऐसे आप एग्ज़ाम पे आंसर दे सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि मेरे टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कंफ्यूज हो जाता था कि 4 में क्या है, 4 एंड में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ दिमाग में रखना पड़ता है, तो फिर इतना चीज़ तो मेमोरी में रहता नहीं है ना।
गलत होने के चांसेस होता है। अब जो सेकंड लाइन आपको याद रखना पड़ेगा वो है कि फ्लाई टू स्वीडन टू ईट स्ट्रॉबेरीज एंड ऑनियन। यहाँ पर जो एफ है ना, इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है क्या, आपका फाइनेंशियल कंडीशन यूनियन एंड स्टेट का, वो पार्ट 12 में लिखा गया है। 2 से होता है यहाँ पर ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स विद इन इंडिया, मीन्स ट्रेड के बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है वो पार्ट 13 में होता है, और जिसको हम लोग यहाँ पर 2 का टी से आइडेंटिफाई किया। अब स्वीडन का एस से क्या होगा, स्वीडन का एस मीन्स सर्विस अंडर द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट का जो सर्विसेज है वो पार्ट 14 में समझाया जाता है। अब इसमें जो टी लिखा हुआ है इसका मतलब है ट्रिब्यूनल 14A। ई का मतलब इलेक्शन 15, इलेक्शन कौन से पार्ट में आता है, 15 में आ जाता है। देन स्ट्रॉबेरी का एस से पता चल जाता है यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न जो ST/SC को रहता है उस बारे में। ओनियन का ओ से होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हम लोग का 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो आता है कि क्या क्या है, कौन से टाइम पे कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज आया है, वो सारी चीज़ पार्ट 17 में आता है। ओनियन का ओ से समझ में रहना चाहिए सबको। अब थर्ड लाइन जो है आपको याद रखना पड़ेगा वो है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। अब ईट का जो ई है ना, इससे आपको पता चल जाएगा क्या, इमरजेंसी प्रोविज़न, बहुत ही वाइटल है। मैगी का एम से आता है मिसलेनियस। ए से आता है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अमेंडमेंट 368 आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल के बारे में तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन तो अमेंडमेंट जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए एक स्पेशल पार्ट रहता है 20, और इसका आर्टिकल सिर्फ एक ही है, उसका आर्टिकल 368। अब टेस्टी का जो टी है इससे आपको पता लेना पड़ेगा टेम्पोररी ट्रांजिशनल कंडीशन मीन स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट। और एस से क्या याद रखना पड़ेगा, एस आता नहीं है 22 नंबर पार्ट, फिर भी थोड़ा याद रखना कि शॉर्ट टाइटल के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको एस से आइडेंटिफाई किया। शॉर्ट टाइटल रहेगा क्वेश्चन में, तब आप इसको 22 मार्क कर देना पार्ट में। तो यही है शॉर्टकट ट्रिक, आपको सिर्फ 3 लाइनें याद रखना है। देन आप 3 लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है इससे किससे क्या है वो इजीली आपको याद रहेगा। एग्ज़ाम के टाइम गलत होने के चांस वही है कि सीक्वेंस याद नहीं रहता है। यहाँ पर मैंने ट्रिक बोल दिया, सीक्वेंस याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, गलत होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। आप एक बार कोशिश कीजिए, आपने बहुत टाइम देखा पढ़ा भी है जो UPSC और TPA कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो लेकिन आप इस ट्रिक को एक बार अपनाइए और देखिए कि आपको गलत नहीं होगा सीक्वेंस में और सब कुछ याद रहेगा। ऐसे ही ट्रिक करके पढ़ना है, तब जाकर आपको बहुत चीज़ याद रहेगा। तो अगर आपने ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ भी आपने सीखा है, एडवांटेज मिला है, तब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक में लेकर आऊँगा। और एडिटिंग में भाई लोग प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो फिर इतना एडिटिंग अच्छे से मुझे आता नहीं है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।